तो टीडीएस के लिए मैं आपको बता रही थी कि जब हम लेजर अगर क्रिएट करते हैं या किसी जैसे रेंट वगैरह हमारा लेजर होता है, उसमें अगर हमें टीडीएस रिक्वायर्ड है तो उसमें भी हम यहाँ टीडीएस एप्लीकेबल को ऑन कर सकते हैं। एंड जैसे आपने अभी परचेज में देखा था कि फील्ड आ रहा था टीडीएस के लिए, वैसा ही फील्ड वहां पे आ जाएगा। बस आपको ग्रॉस अमाउंट वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और उतने अमाउंट पे वो आपका टीडीएस जो है वो कैलकुलेट कर देगा। और टीडीएस रजिस्टर की जो रिपोर्ट है वहीं से ही आप देख सकते हो कि किस किस रिपोर्ट में आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हुआ, या फिर आप टीडीएस टीसीएस पेबल का लेजर भी आप देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑल रिपोर्ट्स, मोर रिपोर्ट्स, देन लेजर, जनरल लेजर, फिल्टर में आपको जाना है, लेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टीडीएस टीसीएस पेबल। व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इस लेजर में भी आपको शो कर देगा, जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा टीसीएस डिडक्ट होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स। जो टीसीएस रहता है वो हमें कैसे ऐड करना है अलाइन बुक्स में, उसका फील्ड कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे, कंपनी सेटअप पे आपको क्लिक करना है। जो भी लगता है 1% या 0.75%, वो उसके लिए फील्ड हमें क्रिएट करना पड़ता है। जैसे जिनको सेल्स या परचेज के टाइम पे टीसीएस या टीडीएस का फील्ड चाहिए, वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि वो डॉक्यूमेंट लेवल पे क्रिएट होता है, तो यहाँ पे मुझे डालना है टीसीएस, और ये हमेशा आफ्टर टैक्स रहेगा। ध्यान रखिएगा जो टीसीएस का फील्ड आप क्रिएट कर रहे हैं वो आफ्टर टैक्स रहेगा। कैलकुलेशन टाइप में कैलकुलेशन ही रहेगा, क्योंकि वो परसेंटेज में होता है 1% या 0.75%। आई एम नॉट श्योर अबाउट द परसेंटेज, बट वो यहाँ से आपको कैलकुलेशन लेना है। देन कैलकुलेट ऑन, ये रनिंग टोटल विद टैक्स रहेगा कि रनिंग क्योंकि जो टीसीएस लगता है वो पूरा जो बिल अमाउंट है उसके ऊपर लगता है, तो इसीलिए रनिंग टोटल विद टैक्स आपको लेना है। देन ऐड और डिडक्ट कि ये आपका जो टीसीएस है ये आपका ऐड होगा बिल में या डिडक्ट होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आपका यहाँ पे रेट बेस्ड ऑन कि ये जो रेट है ये आपका पार्टी वाइज रहेगा या फिर डॉक्यूमेंट वाइज आपको रखना है। अगर आप इसको पार्टी वाइज करते हैं तो आप पार्टी वाइज इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस पार्टी में ये आपका टीसीएस लगेगा, किस में नहीं लगेगा। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको रेट भी गिवन है। रेट अगर आपको डालना है तो यहाँ पे आप रेट भी डाल सकते हो, जैसे परसेंटेज वगैरह अगर आपको डालना हो तो वो आप यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर सकते हो। बट मैं डाल नहीं रही हूँ, मैं इसको खाली सेव कर रही हूँ टीसीएस को। अब इसके बाद आपको आना है सेल्स। अच्छा, और वहां पे लेजर का भी ऑप्शन था, अगर आप लेजर डालना चाहो तो वहां पे लेजर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नेट अमाउंट ही ले लेगा। सेल्स एंड वॉइस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ब्रांच मैंने सिलेक्ट किया। कस्टमर सेलेक्ट किया, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है वो आपकी मर्जी है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कैसे आप बिल बना रहे हैं। नॉट 110 ले लेती हूँ इसको, एंड जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजियर तो इसको मैं रेट को 200 डाल रही हूँ। तो ये 2000 का यहाँ पे हो गया है और 100 रुपीज यहाँ पे टैक्स लग रहा है। तो अगर मुझे टीसीएस इसमें चार्ज करना है तो मुझे यहाँ पे डालना होगा 0.1% या जितना भी होता है 75%, बट मैं 1 ले रही हूँ जस्ट टू मेक एवरीथिंग इजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं इसको 0 करती हूँ। ये देखिए 2100 का यहाँ पे फाइनल बिल अमाउंट है, और जो टीसीएस हमारा डिडक्ट होता है वो पूरे बिल अमाउंट पे होता है अलोंग विद जीएसटी। तो जैसे ही मैं यहाँ 1% डालूंगी तो इसने 21 रुपीज कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे और उसको अमाउंट में से डिडक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको
जो टीसीएस है उसका फील्ड क्रिएट करना है। सेम फॉर दी परचेज एज वेल, परचेज में भी आप इसका फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको परचेज सेटअप में जाना है, बाकी सारी चीजें सेम है। और अगर आप इसका लेजर मैप करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में तो अलग से इसका लेजर भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे पूरा आपको इसका लेजर कंप्लीट मिल जाएगा, कितना क्या कैलकुलेशन हुआ, किस किस ट्रांजैक्शन में आपने डिडक्ट किया। बस यहाँ पे आपको लेजर सिलेक्ट करना है। यार है ना टीडीएस टीसीएस पेबल, या आप खाली न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं टीसीएस के नेम से, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा दोनों दोनों चीजें। तो इस तरीके से आपको टीसीएस और टीडीएस का यहाँ पे करना है। इसके बाद में यूजर मैनेजमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको यूजर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको मैनेज यूजर में पहले यूजर क्रिएट करना है। यूजर मेन्यू लेवल राइट में जो जो आपको फर्दर राइट्स देने हैं, एडवांस लेवल के राइट्स देने हैं, वो आप यूजर मेन्यू लेवल राइट में देते हैं। और डेटा एक्सेस से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको राइट जो है वो कस्टमर को नहीं देना, मतलब सॉरी अपने यूजर को क्या क्या चीजों से लिमिट करना है, जैसे लोकेशन हो गया, वेयर हाउस हो गया, क्या क्या वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सेल्स में आपको प्राइस लिस्ट गिवन है इनके बारे में। यहाँ पे प्राइस लिस्ट का कंसेप्ट ये है कि आप अलाइन बुक्स में मल्टीपल प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल प्राइस लिस्ट क्रिएट मतलब कि जैसे अगर आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, या सपोज कीजिए कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं जोमेटो के प्राइसेस अलग रखती हूँ और अपने जो स्विगी है उसके लिए मैं अलग प्राइसेस रखती हूँ, तो मुझे डिफरेंट प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी है। तो प्राइस लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आना है सेल्स प्राइस लिस्ट पे क्लिक, और इसका जो प्रोसेस है परचेज के लिए भी सेम है। तो मैं आपको सेल्स का दिखाऊंगी और परचेज के लिए बिल्कुल सेम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू लिस्ट पे मुझे क्लिक करना है। अभी के लिए हम सपोज करेंगे कि मैं एक बना रही हूँ होलसेलर की प्राइस लिस्ट, तो मैंने यहाँ डाला होलसेलर प्राइस लिस्ट। आप कुछ भी नेम यहाँ पे डाल सकते हो, पार्टी वाइज बनाना है पार्टी वाइज बनाइए। जो नेम आप यहाँ पे डाल रहे हैं होलसेलर प्राइस लिस्ट, वही नेम आपको यहाँ पे प्राइस कैटेगरी में डालना है, होलसेलर प्राइस लिस्ट। इफेक्टिव फ्रॉम, ये प्राइस लिस्ट कब से इफेक्टिव है ये आपको डेट सिलेक्ट करनी है, क्योंकि प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि कब से ये प्राइसेस आप चाहते हो कि एप्लीकेबल हो। तो मैंने तो 1 अप्रैल से ही ले लिया। देन यहाँ पे आपको सारे आइटम्स गिवन है, आप यहाँ पे रेट, एमआरपी, मिनिमम प्राइस, ये सब यहाँ पे डालेंगे। लेट्स से होलसेलर के लिए जो अमूल बटर 500 ग्राम है, इसका जो प्राइस है वो है 150 रुपीज और एमआरपी है 170। मिनिमम प्राइस ऐड करना है तो कर सकते हैं। डिस्काउंट, ये मैंने फील्ड पहले से क्रिएट किया हुआ था इसीलिए शो कर रहा है, वरना ये आपकी आईडी में शो नहीं करेगा। देन इसके बाद में नो, जोमैटो एंड स्विगी कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद अलाइन बुक्स, बस आप उसका प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। रेट एंड एमआरपी मैंने डाल दिया, और इसका भी डाल देते हैं बटर गार्लिक वाला, इसमें मैंने डाल दिया 180 और यहाँ पे इसका एमआरपी डाल दिया 200। तो देखिए अभी अगर आपके आइटम्स कम है तो आप यहाँ से मैनुअली इसको डाल सकते हो, अदरवाइज वी हैव ऑप्शन फॉर इंपोर्ट एज वेल। तो होलसेलर प्राइस लिस्ट जो है वो तो मैं बना के दिखा देती हूँ आपको मैनुअली, और जो रिटेलर वाली प्राइस लिस्ट है वो मैं आपको एक्सेल के थ्रू दिखा दूंगी। तो आप देख सकते हैं होलसेलर प्राइस लिस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई है। क्रिएट न्यू लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक किया, तो ये मेरी प्राइस लिस्ट की जो एक्सेल फाइल है वो आपको शो कर रही है। अब मुझे यहाँ पे कोड चाहिए और नेम चाहिए, तो इसके लिए आपके पास ये है कि आप या तो जो आइटम मास्टर की फाइल है उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए अपने पास और वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए सारा डेटा। बट क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत है, मतलब यहीं से ही मैं इसको कॉपी कर लूंगी।
मैंने एक कोड डाल दिया, देन मुझे यहाँ पे आइटम का नेम चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका जो नेम वगैरह है आइटम का वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे स्पेस वगैरह का भी अगर डिफरेंस होगा तो वो पिक नहीं करेगा। ये देखिए मैं ये इसको अनप्रोटेक्ट, कभी कभी आप जब इंपोर्ट करते हैं तो अगर आपको शो करता है वहां पे, अगर ये अनप्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्मूला डाल सकते हो @1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, तो ये मेरा करेक्ट है। यहाँ पे मुझे रेट डालना है रिटेलर के लिए, तो रिटेलर के लिए मैंने इसको कर दिया 160, और जो एमआरपी है वो तो मेरा रहेगा 170 ही, और इसमें मैंने डाल दिया एमआरपी 200, और जो यहाँ पे रेट है वो मैंने 190 डाल दिया। ठीक है, दैट्स इट। मुझे यही दो चीजें डालनी है प्राइस लिस्ट आइटम। इस फाइल को मैं क्लोज कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, ओके प्राइस लिस्ट, ये रहा प्राइस लिस्ट आइटम, ओपन एंड ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं 160, 170, 190, 200, तो ये दो मेरी प्राइस लिस्ट हो गई हैं। यहाँ रिटेलर्स प्राइस लिस्ट डाल दिया मैंने। सेम प्राइस कैटेगरी में मैं ऐड कर दूंगी, ये बहुत जरूरी है प्राइस कैटेगरी क्रिएट करना, और काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या डालें, तो मैं दोनों में सेम नाम ही डाल देती हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। इसको भी मैंने 1 अप्रैल से ले लिया ताकि बैक डेट वगैरह की कोई बिल्स हो तो वो भी ऐड हो जाए। इसको अब हम करते हैं सेव। तो ये देखिए मेरी दो प्राइस लिस्ट क्रिएट हो गई, एक में क्या रेट डाला था मैंने, दूसरे में क्या रेट डाला था, ये दोनों यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब पहला स्टेप होता है कि आप प्राइस लिस्ट बनाइए, दूसरा स्टेप होता है कि आप इसको कस्टमर पे मैप कीजिए। आपके पास दो चॉइसेस है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी पार्टी में इसको करेंगे, पार्टी में इसको सेट करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि नहीं हमें ये सेटअप में, आपने एक ऑप्शन देखा होगा जब कंपनी सेटअप हम कर रहे थे तो वहां पे ये वाला ऑप्शन था, सिलेक्ट रेट कैटेगरी ऑन डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसको ऑन कर देती हूँ सिलेक्ट रेट कैटेगरी ऑन डॉक्यूमेंट को, तो अब क्या होगा, जो आपकी प्राइस लिस्ट है वो आपने क्रिएट कर दी। जब आप इनवॉइस मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप कस्टमर में उसको मैप कर रहे हो, उसके बजाय आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम पे आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्राइजेस आपको लेने हैं। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे रिटेलर्स प्राइस लिस्ट चाहिए, तो रिटेलर्स प्राइस लिस्ट मैंने सिलेक्ट किया और वही आइटम में सिलेक्ट करके दिखाती हूँ आपको। तो देख सकते हैं आप इसने कौन सा प्राइस लिया, 160 प्राइस लिया यहाँ पे। तो इसीलिए आप जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी प्राइस लिस्ट, ये उसी का ही रेट यहाँ पे पिक करेगा। होलसेलर प्राइस लिस्ट लिया मैंने, सेम आइटम में सिलेक्ट करूंगी, तो ये देखिए यहाँ पे इसने 150 ले लिया। तो इट डिपेंड्स कि आपको इसको डॉक्यूमेंट वाइज इसको करना है या फिर आप इसको पार्टी वाइज करना चाहते हैं। पार्टी वाइज अगर आपको करना है तो इस ऑप्शन को मैं ऑफ कर देती हूँ। अब प्राइस लिस्ट बना ली, आपको सेल्स में जाना है, कस्टमर पे क्लिक करना है। नाउ लेट सपोज कि जो अर्चना है दिस इज माय रिटेलर, तो मैं इसको मैं एडिट करूंगी। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है डिफॉल्ट्स का, यहाँ पे आपको प्राइस कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लेना है रिटेलर्स प्राइस लिस्ट और इसको सेव कर लेना है। ओके, यूडीएफ मैंने क्रिएट किया हुआ था।
तो अर्चना में मैंने रिटेलर्स वाली सेट कर दी, और ये जो दुआ ऑटो इंडिया है, लेट सपोज इनको मैं होलसेलर होलसेलर प्राइस लिस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। होलसेलर प्राइस लिस्ट मैंने इसको सेव किया। ओके, अब आप देखेंगे कि अब मैं जाती हूँ सेल्स पे, सेल्स इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया। मैंने यहाँ पे कस्टमर लिया सबसे पहले अर्चना, आइटम मैंने लिया अमूल बटर 500 ग्राम्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेट कितना आया 160। ठीक है, और अगर यही मैं सेल्स इनवॉइस बनाती हूँ किसके लिए, दुआ ऑटो इंडिया के लिए, तो आप देखेंगे कि कितना प्राइस होगा। अब आप देखिए कि इसका प्राइस जो है वो 150 आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज प्राइस लिस्ट ऑप्शन। और इसका एक और कंसेप्ट है। अब मान लीजिए प्राइस लिस्ट पूरी सेट है, मेरे 2000 आइटम से सबका प्राइस एकदम सेट है। अब मैंने एक न्यू आइटम इंट्रोड्यूस किया और उसका मुझे प्राइस जो है वो अपडेट करना है, प्राइस डालना है, नया आइटम मैं बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे आइटम बनाऊंगी, फिर प्राइस लिस्ट में जाऊंगी। मान लीजिए मेरी 10-12 प्राइस लिस्ट है, सब में एक एक करके मुझे आइटम ढूंढना पड़ेगा, डालना पड़ेगा 10-12 प्राइस लिस्ट में। तो उस चीज को मतलब इतना टाइम आपका वेस्ट ना हो, उसके लिए हमने अपडेट रेट लिस्ट का ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे। तो जितनी भी आपकी प्राइस लिस्ट होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे इधर आ रहा है सेल्स में 2 बनाई हुई है मैंने, तो 2 आ रही है, सॉरी। देन यहाँ पे आपको रेट डाल देना है कि जो भी नया आइटम आप बना रहे हो उसका रिटेलर्स के लिए क्या प्राइस रहेगा, होलसेलर के लिए क्या प्राइस रहेगा, या अदर जो भी आपने प्राइस लिस्ट बनाई हुई है उसमें क्या क्या रेट रहेगा। तो वो आपको डालना है, ओके पे क्लिक करना है, और ये आपका सेल्स रेट जो है वो प्राइस लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी जरूरी था। तो जब आप आइटम में आ रहे हो उसी टाइम पे आप रेट लिस्ट में अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है सेल्स में सेल्स प्राइस लिस्ट, पार्टी सेल्स डिस्काउंट रेट, या ब्रांड वाइज डिस्काउंट चार्जेस, या पार्टी ब्रांड वाइज डिस्काउंट चार्जेस। अब ये जो 3 ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये इन ऑप्शंस के लिए है। कॉन्फ़िगरेशन पे मैं जाऊंगी, कंपनी सेटअप, कंपनी सेटअप में हम जाएंगे, सेल सेटअप पे जाएंगे। यहाँ पे जो ये फील्ड्स आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट लेवल और आइटम लेवल, इनके लिए ये ऑप्शन है। और सिर्फ ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज वाले फील्ड्स के लिए ही है। जैसे मैंने ये टीसीएस का बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे पार्टी वाइज का ऑप्शन है कि अगर मेरी कुछ पार्टीज पे टीसीएस लग रहा है, कुछ पे नहीं लग रहा, और मैं फिक्स करना चाहती हूँ कि ये पार्टीज है जिन पे टीसीएस मेरा चार्ज होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फील्ड क्रिएट किया। और ध्यान रखिएगा जो कैलकुलेशन में वही आएगा, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जैसे फिक्स अमाउंट में है तो ये शो नहीं करेगा आपको इस प्राइस लिस्ट में। तो ये टीसीएस हो गया कैलकुलेशन, और रेट बेस्ड ऑन पार्टी वाइज पे रखना है आपको। ठीक है, रेट यहाँ चाहे तो सेट कर सकते हैं 1%, सेव कर दिया। अब हम आएंगे सेल्स पे, सेल्स प्राइस लिस्ट पे, और अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है पार्टी सेल्स डिस्काउंट रेट पे, क्रिएट न्यू पार्टी वाइज सेल्स डिस्काउंट चार्जेस। अब यहाँ पे मुझे नाम डालना है इसका टीसीएस, कि ये टीसीएस के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट गिवन है कि कब से आपका ये एप्लीकेबल है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 1 अक्टूबर। अब यहाँ सारी पार्टीज आ रही है और यहाँ आप देख सकते हैं टीसीएस का ऑप्शन आ रहा है। तो किस किस पार्टी में टीसीएस रिक्वायर्ड है मैंने डाल दिया कि अर्चना, अर्चना के लिए टीसीएस एप्लीकेबल है, तो मैंने यहाँ 1% डाल दिया। और दुआ ऑटो इंडिया, इन दो के लिए है कि 1% टीसीएस चार्ज होगा ही होगा, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब आप देखेंगे कि जब मैं सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए जाऊंगी
मैंने अर्चना लिया, आइटम लिया, क्वांटिटी आ गया 10, और यहाँ पे अपने आप ही टीसीएस मेरा चार्ज हो गया 1%। मैंने कुछ नहीं किया, 1% अपने आप यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं आपको कोई और पार्टी का दिखाऊं, सॉरी नॉट अर्चना, लेट्स सिलेक्ट मान्या, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टीसीएस चार्ज नहीं हुआ। तो जो भी आप यहाँ पार्टी सेल्स डिस्काउंट रेट में लेंगे वही आपका शो करेगा। अब मान लीजिए नॉट ओनली टीसीएस, मुझे डिस्काउंट चाहिए कि मुझे अपनी मेरी अलग अलग पार्टीज है, सबको मुझे अलग अलग प्राइजेस देने हैं। तो यहाँ पे ये डिस्काउंट का ऑप्शन मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है मिसलेनियस में। यहाँ पे मैं इसको करूंगी रेट बेस्ड ऑन, कि ये जो रेट है किस पे रखना है, मुझे पार्टी वाइज रखना है, तो ये इस वाले फील्ड में आएगा जो ये देख रहे हैं, पार्टी सेल्स डिस्काउंट रेट। अगर मुझे इसको चाहिए ब्रांड वाइज, कि मुझे ब्रांड वाइज डिस्काउंट देना है कि किस ब्रांड पे कितना रहेगा, तो मैंने इसको ब्रांड वाइज रखा, सेल्स पे मैं गई। अब मुझे आना है ब्रांड वाइज डिस्काउंट रेट पे, क्रिएट न्यू ब्रांड वाइज सेल्स डिस्काउंट रेट। यहाँ पे मेरे जितने भी ब्रांड्स हैं वो आ जाएंगे, और ये ब्रांड आ कहाँ से रहे हैं, डिफॉल्ट, ओप्पो, सैमसंग। तो उसके लिए आपको याद होगा सेटअप में आपने ऑन किया होगा मैनेज ब्रांड वाइज ऑप्शन, जो कि इन्वेंट्री सेटअप में है। और जब आप आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे नीचे लास्ट में ऑप्शन आता है ब्रांड का। ओके, आई थिंक दैट ऑप्शन इज नॉट अनेबल्ड ब्रांड का, तो यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। इन्वेंट्री पे आपको जाना है, ये रहा मैनेज ब्रांड वाइज प्रोडक्ट, इसको ऑन करना है, सेव करना है, रिफ्रेश करेंगे, आइटम मास्टर, क्रिएट न्यू, इन्वेंट्री, ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है, ये यही मैंने बनाए हुए थे ब्रांड्स। मैं प्लस बटन पे क्लिक करती हूँ, मैंने यहाँ पे बना दिया वन प्लस, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। सेव किया इसको, ये ब्रांड मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मुझे जाना है सेल्स पे, प्राइस लिस्ट, ब्रांड वाइज डिस्काउंट चार्जेस, क्रिएट न्यू ब्रांड वाइज सेल्स डिस्काउंट चार्जेस, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्रांड वाइज डिस्काउंट। डिस्काउंट आ रहा है किस ब्रांड पे कौन सा मुझे चाहिए डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे मुझे 10% मैंने डाल दिया कि अमूल के जितने भी आइटम्स होंगे उस पर 10% मैं डिस्काउंट दूंगी। वन प्लस का होगा तो वन प्लस पे मैं दूंगी 5% डिस्काउंट, एंड सेव। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको, ओके, इफेक्टिव फ्रॉम डेट इज नॉट सिलेक्टेड, एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो जब भी अगर ये ब्रांड आपके जिस भी आइटम में मतलब आपने मैप किए हुए होंगे और वो आइटम आप सिलेक्ट करेंगे सेल्स इनवॉइस के टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली ये उस आइटम पे डिस्काउंट जो है आपका यहाँ पे डिडक्ट कर देगा। ये जो डिस्काउंट का फील्ड आ रहा है यहाँ पे अपने आप ही। लेकिन कब, अगर उस आइटम में, जैसे सिर्फ ब्रांड बनाने से कुछ नहीं होगा कि ब्रांड आपने वहां पे क्रिएट कर दिया उससे कुछ नहीं होगा, वो आइटम में मैप भी होना चाहिए, तभी वो उस डिस्काउंट को पिक करेगा। देन यहाँ पे सेटअप में आपका एक और ऑप्शन था जो कि था पार्टी वाइज ब्रांड वाइज। तो अगर मुझे चाहिए कि ये जो डिस्काउंट हमने क्रिएट किया वो ब्रांड वाइज नहीं, पार्टी वाइज ब्रांड वाइज चाहिए, कि सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पार्टीज को ही इन ब्रांड्स पे डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके लिए आप सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे गिवन है पार्टी ब्रांड वाइज डिस्काउंट चार्जेस, क्रिएट न्यू पार्टी ब्रांड वाइज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे पार्टी भी आ रही है और आपके ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, तो उसके साथ आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऐड करना है।
ओके, आई थिंक इसमें आई थिंक या तो कोई इशू है जो नहीं है अभी अब वो कर रहा है, या फिर काफी ये टाइम ले रहा है, क्योंकि इसमें पार्टीज भी आएंगे और ब्रांड्स भी आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग काफी लंबी लिस्ट है, शायद इसलिए शो नहीं कर रहा। तो इसको एक बार आप अपने पास ट्राई कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी इशू विद दिस तो एक बार आप उसके लिए सपोर्ट टिकट रेज कर दीजिएगा। तो ये था हमारा प्राइस लिस्ट का कंसेप्ट। और इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगी, अगर मैं इसको पार्टी वाइज कर देती हूँ, तो पार्टी वाइज अगर आप कर देते हैं तो सेल्स प्राइस लिस्ट में पार्टी सेल्स डिस्काउंट रेट में आप जाएंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दोनों कॉलम आ गए, टीसीएस का जो कि डॉक्यूमेंट लेवल पे था, और जो ये डिस्काउंट है ये आइटम लेवल पे है। तो आप डॉक्यूमेंट लेवल पे हो चाहे आइटम लेवल पे हो, किसी के लिए भी आप ये जो डिस्काउंट लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज सेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं चैट